राहुल गांधी की कथनी और करनी में कितना फर्क है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस बात के लिए वो बीजेपी को घेरते हैं, सत्ता में आने के बाद उनकी पार्टी भी वही करती है। दोस्तों, कांग्रेस का हाल ऐसा है कि वो जो कहते हैं वो धरातल पर नहीं उतार पाते। कांग्रेस शायद अपनी कई बातों को ही भूल जाती है। तभी तो एक तरफ कांग्रेस कहती है कि अडानी चोर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता अडानी के सुपुत्र के साथ गलबहिया होते हैं। तो क्या सिर्फ अडानी को बदनाम करने के लिए दिल्ली में बैठे कांग्रेस के नेता लोकसभा चुनाव 2024 से पहले माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अडानी को बदनाम करके क्या कांग्रेस देश की जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है? क्या दिल्ली के नेताओं ने अपने राज्य सरकारों को अलग आदेश दे रखे हैं कि हमें भले ही अडानी को गाली दे, आप लोग पूरे इत्मीनान से मिलें अडानी परिवार से और ज्यादा से ज्यादा निवेश को अपने राज्य में लेकर आएं? तो क्या अडानी के मुद्दे पर भी कांग्रेस ने दोहरा चरित्र अपना रखा है, जैसा कि देश के अन्य मुद्दों के लिए कांग्रेस करती है? कांग्रेस किसी कथनी और करनी के फर्क की वजह से कांग्रेस देश की राजनीति में रसातल पर चली गई है। तेलंगाना कांग्रेस के नेता और राज्य के मुख्यमंत्री से मिले हैं गौतम अडानी के सुपुत्र, जिसके बाद कांग्रेस को विपक्ष के निशाने पर ले आए हैं। आखिर कैसे कांग्रेस अपने ही बिछाए जाल में फंस गई, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। तेलंगाना में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और गौतम अडानी के बेटे की मुलाकात विवादों में घिर गई। बीजेपी ने इसको लेकर कांग्रेस पर हमला बोला और उन पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उसने कांग्रेस से अपने प्रदेश और देश के लोगों से माफी मांगने के लिए भी कहा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने दोनों के बीच बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर कोई मुख्यमंत्री प्रदेश में निवेश की कोशिश कर रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस के लोग एक व्यक्ति का नाम हमारी सरकार से जोड़ते हैं और 1 महीने तक संसद नहीं चलने देते। उन्होंने आगे कहा कि इन लोगों को माफी मांगनी चाहिए। प्रहलाद जोशी अडानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सदन में सांसदों के विरोध प्रदर्शन की तरफ इशारा कर रहे थे। हंगामा कर रहे सांसदों ने मामले की जांच की मांग की थी। अडानी मामले में सांसदों के प्रदर्शन के खिलाफ दोनों सदन में कई बार कार्यवाही बाधित हुई थी। केंद्रीय मंत्री की यह टिप्पणी अडानी पोर्ट्स एंड सेज के एमडी करण अडानी और उनके प्रतिनिधियों के साथ 3 जनवरी को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की बैठक में बात आई थी। ये बैठक प्रदेश में निवेश को लेकर हुई थी। इस दौरान सीएम रेड्डी ने नई इंडस्ट्रीज के लिए सुविधाओं और सब्सिडीज को लेकर आश्वस्त किया था। वहीं भारत राष्ट्र समिति ने भी इसको लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। बीआरएस ने कहा है कि कांग्रेस को इस मामले पर स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए। एक तरफ राहुल गांधी अडानी मामले को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोलते हैं, वहीं दूसरी तरफ उसी बिजनेस टाइकून के बेटे के साथ हाथ मिला रहे हैं। बीआरएस प्रवक्ता दासोजू श्रवण ने कहा कि अडानी और रेवंत रेड्डी के बीच नेक्सस बनता दिखाई दे रहा है। इन सब के बीच तेलंगाना के आईटी और इंडस्ट्रीज मंत्री श्रीधर बाबू ने ये बताया कि प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता प्रदेश के लोगों का हित है। मोदी सरकार को घेरने के लिए राहुल गांधी अडानी पर हमलावर रहते हैं, लेकिन कांग्रेस की राज्य सरकारों को अडानी पसंद है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से अडानी के पक्ष में फैसला दिया, उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस का ये प्रोपेगेंडा भी फेल हो गया है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।